या 2.5% से थोड़ा ज़्यादा इसको बताया जा रहा है। तो ये तो सरासरी इसके साथ साजिश किया जा रहा है। यह तो अति पिछड़ा समाज में सबसे बड़ा समाज है यह, बिहार में अति पिछड़ा समाज में सबसे बड़ा समाज है यह। मेरा मांग है बिहार सरकार से कि इसका पुनः सर्वेक्षण कराया जाए और जो छूट गए हैं लोग उसमें जोड़ा जाए। जनगणना का विरोध नहीं करते, लेकिन जो सर्वेक्षण गलत हुआ है हम इसका विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक केदार गुप्ता जी हैं। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कानू हलवाई समाज की जो जनगणना, जाति जनगणना की गई है, उसमें बड़ा झोल हुआ है। देखिए, यह बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना का जो प्रकाशन किया गया है, इसमें दिखाया गया है दो कानू को और हलवाई को। पहले तो दो जगह बांट दिया गया है। कानू और हलवाई एक ही जाति का जाति है। कानू जाति का नाम है, हलवाई पेशागिरी है। हलवाई जो है इनका पेशा है, लेकिन बिहार सरकार इसको दो कॉलम में दो जगह बांट दिया है, जिसमें एक जगह इन्होंने बताया है कानू को 2.29% और हलवाई को 0.6080%, दोनों मिलाकर के 2.8209% बताया है। जबकि 2011 में हमारा एनडीए का सरकार था और अनुग्रह नारायण संस्थान से इसका सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में 5.5% है, मतलब यही बिहार सरकार सर्वे कराई है, तो उसमें कानू की आबादी 5.5% है। और आज इसको दो जगह बांटने के बाद यह 2.5% से थोड़ा ज़्यादा इसको बताया जा रहा है। तो ये तो सरासरी इसके साथ साजिश किया जा रहा है। यह तो अति पिछड़ा समाज में सबसे बड़ा समाज है यह, बिहार में अति पिछड़ा समाज में सबसे बड़ा समाज है यह। लेकिन एक साजिश के तहत इसको दो जगह कर दिया गया। दो जगह करने के बाद भी यह आबादी जो है आज अति पिछड़ा में सबसे आगे है। इथनोग्राफी रिपोर्ट इसका 5.5% था और यही बिहार सरकार का, और वह चलाया लगभग 3% से थोड़ा कम दिखाया जा रहा है। यह तो सरासरी, यह तो समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए मेरा मांग है बिहार सरकार से कि इसका पुनः सर्वेक्षण कराया जाए और जो छूट गए हैं लोग उसमें जोड़ा जाए और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। जनगणना का जो आंकड़ा जारी कर देगा, इसके बाद अगर सरकार, बिहार सरकार नहीं आप लोगों पर ध्यान देती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम लोग पूरे बिहार में यह दशहरा के बाद पटना में एक बड़ा बैठक हम लोग पूरे बिहार का करेंगे, जिसमें सभी जिलों से प्रतिनिधि आएंगे और प्रतिनिधि बैठ करके संघर्ष का हम लोग ऐलान करेंगे। लड़ाई लड़ी जाएगी और सड़क से लेकर के सदन तक। कानू हलवाई झुकेंगे नहीं, कहाँ से झुकेंगे? झुकने कानू हलवाई का मामला नहीं है। मामला है कानू हलवाई जैसे बहुत ऐसे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। 5% आप बता रहे हो। हाँ, 5.5% 3% से कम कर दिया गया। समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए हम तो बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इसको सही ढंग से सर्वे, चूँकि हम लोग एनडीए की सरकार थी तभी हम लोग ने निर्णय लिया था। हम जाति जनगणना का विरोध नहीं करते, लेकिन जो सर्वेक्षण गलत हुआ है हम इसका विरोध करते हैं। तो आपने सुना कि बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने साफ साफ कह दिया है कि कानू हलवाई की संख्या में झोल हुआ है। उनकी संख्या लगभग 2011 में आंकड़े के अनुसार, जो इनका मानना है उस आंकड़े को कि 5.5% थी, उसे अब 3% से भी कम कर दिया गया है। ऐसे में हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने को, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो संख्या है उसको ठीक किया जाए, उसको ठीक से डाटा जारी किया जाए, नहीं तो दोबारा किया जाए। दोबारा मतलब हाँ, एकदम सर्वेक्षण दोबारा किया जाए। इसको आर्थिक रूप से भी इसको किया जाए। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही कमजोर समाज है। इसको मुख्य धारा में लाने के लिए सभी तरह का इनका जरूरी है सर्वे करा करके और इसको मुख्य धारा में सरकार लाए। तो आपने सुना कि बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा कि कानू हलवाई डरने वाले नहीं है, लड़ाई जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई भी लड़ी जाएगी सरकार के खिलाफ। सरकार को चेतावनी दिया है, दशहरा तक का समय दिया है, जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे और आंकड़े को सही करे, नहीं तो आगे लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।